बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से ओवल ऑफिस व्हाइट हाउस में मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर को अमन का अलमबरदार करार दिया। अलामी के मुताबिक ट्रंप दुनिया भर में तनाज़ात के खात्मे के लिए मुखलिसाना कोशिशों में मसरूफ हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना, दलेराना और फैसला कुन क़यादत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने गाज़ा में जंग के फौरी खात्मे के लिए ट्रंप की कोशिशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी में सहूलत फराहम की। सदर ट्रंप की बदौलत पाक अमरीका ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी सदर ट्रंप को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अमरीकी सदर से मुलाकात के लिए एंड्रू एयरबेस पहुंचे तो उनका रेड कारपेट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। अमरीकी एयरफोर्स के आला ओहदेदार ने खैर मकदम किया, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म सख्त सिक्योरिटी में व्हाइट हाउस रवाना हुए। ओवल ऑफिस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वफ़द के हमरा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात की। एलामिया के मुताबिक मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। 1 घंटा 20 मिनट तक जारी रहने वाली मुलाकात में अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप की गर्मजोशी की तारीफ की और उन्हें तनाज़ात के खात्मे के लिए मुखलिसाना कोशिशें करने पर अमन का अलमबरदार करार दिया। उन्होंने सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना, दलेराना और फैसला कुन क़यादत को सराहा, जिसने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी में सहूलत फराहम की और इस तरह जनूबी एशिया में एक बड़ी तबाही को टालने में मदद फराहम की। इलामिया के मुताबिक मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने गजा में जंग के फौरी खात्मे के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों को सराहा। न्यूयॉर्क में हफ्ते के आगाज में मशरिक़ वस्ता बिलखुसूस गजा और मगरबी किनारे में अमन की बहाली के लिए जामे तबादले के लिए मुस्लिम दुनिया के अहम रहनुमाओं से मुशावरत के इक़दाम की भी तारीफ की। मुलाकात के दौरान पाक अमरीका तिजारती ताल्लुकात, तवानाई के मनसूबों, मौसमियाती तब्दीली के असरात और खत्ते की इक़्तिसादी तरक्की पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तय पाने वाले टैरिफ इंतजामात पर सदर ट्रंप का शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस एतमाद का इजहार किया कि सदर ट्रंप की क़यादत में पाकिस्तान और अमरीका दोनों ममालिक के बाहमी फ़ायदे के लिए शराकत दारी को मजीद मजबूत किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी कंपनीज को पाकिस्तान की ज़राअत, IT, कानून, मादनियात और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी की दावत दी। दोनों रहनुमाओं ने इंसदाद दहशतगर्दी, ताउन समेत इलाकाई सलामती पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इंसदाद दहशतगर्दी में पाकिस्तान के किरदार की अवामी तौसीक पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया और सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस में ताउन को मजीद बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की पुरतपाक दावत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के मुतरफ। मुलाकात से कबल गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल अजीम लीडर, बहुत अच्छे इंसान हैं। भारत पर फतेह, सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा हुआ। वज़ीर दिफा ख़ालिद आसिफ का सोशल मीडिया पर बयान, कहा पाक अमरीका ताल्लुकात में बेमिसाल पेशरफ्त हुई। 2025 का साल कामयाबियों से भरपूर है। हाइब्रिड निज़ाम पार्टनरशिप की कामयाबियों का तसलसल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वाशिंगटन से आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। सदर ट्रंप से मुलाकात के बाद वज़ीर-ए-आज़म का खिताब अहमियत इख्तियार कर गया। वज़ीर-ए-आज़म अपने खिताब में गजा की सूरत हाल, मशरिक़ वस्ता की बिगड़ते हालात और मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस के जुल्म सितम की दास्तान दुनिया के सामने रखेंगे। पाकिस्तान को दरपेश मौसमियाती तब्दीलियाँ भी वज़ीर-ए-आज़म का मौज़ूए बहस होंगी। पाकिस्तान को इस वक्त मौसमियाती तब्दीलियों के खौफनाक असरात का सामना है। वज़ीर-ए-आज़म इन तमाम हालात के बारे में दुनिया को आगाह करेंगे। मुस्लिम ममालिक नेतन्याहू के जनरल असम्बली से खिताब का बॉयकॉट करेंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुस्लिम ममालिक की जानिब से इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर का बॉयकॉट करने का फैसला किया गया है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर के दौरान मुस्लिम ममालिक के मंदूब असम्बली हॉल से उठकर चले जाएंगे। वाज़ेह रहे कि नेतन्याहू ने ग्रेटर इसराइल मंसूबे की बात की है, जिसे मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं ने अरब ममालिक की सलामती और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खतरा करार दिया था। क्रिकेटर्स हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के केस की समाअत मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक केस की समाअत मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने की। मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने क्रिकेटर्स से मुख्तलिफ नौइयत के सवालात किए। क्रिकेटर्स ने तहरीरी तौर पर जवाब भी जमा करवाए हैं। इबादुल्लाह खान स्पोर्ट्स रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। इबाद, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं?
जी देखिए, भारतीय बोर्ड की शिकायत पर आईसीसी ने एक इंक्वायरी बिठाई थी जिसके अंदर हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान की पेशी हुई थी। और ये इंक्वायरी साहबजादा फरहान और हारिस रऊफ की जानिब से जो इशारे किए गए थे मैच के दौरान, उसकी वजह से पेशी हुई थी। और ये आईसीसी के मैच रेफरी रिचर्ड रिचर्डसन ने जो है वो समाअत की थी। और अब जरा ये बताते हैं कि दोनों खिलाड़ियों ने एक तहरीरी बयान जो है वो रिचर्ड रिचर्डसन को दौरान समाअत जो है वो पेश किया है। और इस दौरान रिचर्ड रिचर्डसन ने मुख्तलिफ नौयत के सवालात भी किए थे और जिसके ऊपर उन्होंने कुछ जवाबात भी दिए हैं। अब जिस तरह से वक्त थोड़ा सा गुजरेगा तो ये जो समाअत की बाद जो मुकम्मल कार्रवाई है वो भी सामने आएगी, वो हमने नाजरीन को जरूर बताएंगे। लेकिन अभी ये बताना जो है मकसूद है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड की शिकायत के ऊपर आईसीसी ने एक इंक्वायरी बिठाई थी जिसके अंदर 2 खिलाड़ी पेश हुए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इबादुल्लाह। वेलकम बैक। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड 100 इंडेक्स ट्रेडिंग के दौरान पहली बार 1,62,000 पॉइंट की सतह उबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 2,626 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,61,906 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड, इसी पर बात करेंगे। हमजा गिलानी हमारे साथ मौजूद हैं। हमजा, बताइएगा क्या वजूहत बताई जा रही हैं? देखिए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तो तारीख रकम कर दी। 100 इंडेक्स ट्रेडिंग का आगाज हुआ था 1,59,900 के लेवल से। फिर 100 इंडेक्स 1,60,000 की हद को पार करता हुआ 1,61,000 और 1,62,000 का हिस्सा पार कर गया है। तारीख में इससे कबल हमने ये हिस्सा कभी नहीं देखा। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स ने 3 नफसियाती हदें पार कर ली हैं। लिक्विडिटी देखी जा रही है, रिकॉर्ड तेजी है। 100 इंडेक्स ने साहब अपने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 1,62,150 के लेवल पर 100 इंडेक्स ट्रेड हुआ। 2800 से ज़ायद पॉइंट्स की हमने इसमें तेजी देखी है। सरमायाकारों का एतमाद बहाल है क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड हम बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ लाइन में खड़ी है। सबसे बड़ी गुड न्यूज़ तो यह है कि कल बड़ी अहम मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप से, जो बड़ी सूदबंद साबित हो रही है और इसको लेकर सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो गया है। जबकि सेकंड गुड न्यूज़ ये है कि IMF से जो मुज़ाकरात हैं वो मुस्बत सिम की जानिब रवा दवा हैं और यही उम्मीद की जा रही है कि अगली ट्रांच जो है वो हमें मिल जाएगी बहुत जल्द। तीसरी गुड न्यूज़ ये है कि हमारा CPEC के हवाले से अहम मुआहदा होने जा रहा है चाइना से और इस हवाले से CPEC फेज 2 का नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। फिर हमारे बहुत सारी वजूहत सामने आ रही है, बहुत सारी गुड न्यूज़ भी सामने आई जिसकी वजह से पॉजिटिविटी का रुझान देखा जा रहा है। हमजा गिलानी आगाह करे थे, आपका शुक्रिया। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तारीखी सतह उबूर करने पर इजहार मसरत। उन्होंने कहा कि कारोबारी बरादरी और हुकूमती मेहनत से स्टॉक एक्सचेंज में बुलंदियों की नई तारीख रकम हो रही है। स्टॉक एक्सचेंज का बुलंद तरीन सतह पर पहुंचना कारोबारी बरादरी की हुकूमती पॉलिसीज में एतमाद का मज़हर है। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की की जानिब गामज़न है। मुआशी तरक्की का सफ़र तेज़ी से जारी रहेगा। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 8.16% मामूली कमी हुई है। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक हफ्तावार महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 3.95 की सतह पर पहुंच गई है, जबकि एक हफ्ते के दौरान 17 अशिया महंगी 11 की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई है। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान टमाटर फी किलो 15 रुपये 75 पैसे महंगे हुए। रिपोर्ट के मुताबिक 20 किलो आटे का थैला 15 रुपये 41 पैसे महंगा हुआ। अंडे फी दर्जन 2 रुपये 75 पैसे महंगे हुए। एक हफ्ते के दौरान चीनी की फी किलो कीमत 4 पैसे का मामूली इजाफा हुआ और ताज़ा दूध, दही, साबुन, जलाने की लकड़ी भी महंगी होने वाली अशिया में शामिल हैं। एक हफ्ते के दौरान चिकन फी किलो 49 रुपये 71 पैसे सस्ता हुआ। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान केले फी दर्जन 5 रुपये 76 पैसे सस्ते हुए। LPG का घरेलू सिलेंडर 20 रुपये 5 पैसे सस्ता हुआ। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत। निजी बैंकों के वकील डॉक्टर इकरामुल हक ने आईनी बेंच के सामने अपने दलाइल दिए। कहा 100% से ज़ायद टैक्स लागू हो चुका है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा असल इनकम पर सब टैक्स दे रहे हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन बोले बैंकों वाले 39 और बाकी 29% टैक्स दे रहे हैं। वकील इकरामुल हक ने कहा अगर एक बार टैक्स लग जाए तो दोबारा टैक्स नहीं लगाया जा सकता, लेकिन यहाँ डबल टैक्स लगाया जा रहा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कानून तब्दील नहीं किया जा सकता, तरमीम तो की जा सकती है। अदालत ने केस की समाअत 29 सितंबर तक मुलतवी कर दी।